हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं हमारे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आइए इसे समझ लेते हैं। भाग ए है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। इसके 6 भाग होते हैं। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अर्थात यह एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में वस्तु है वह अनंत पर रखी हुई है। यह अनंत है। वस्तु को लिखेंगे हम ओ डैश। और जब कोई किरण फोकस पर आती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो यह मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। यह एक मुख्य अक्ष है, ये पूरा है मुख्य अक्ष, इसके समांतर जा रही है। और जब कोई किरण वक्रता केंद्र सी पर आती है तो वह सी को ही वापस हो जाती है। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेगा वह बनेगा हमारा मुख्य फोकस एफ पर, आई डैश। यह हमारा प्रतिबिंब है। तो इसकी प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं। प्रकृति होगी इसकी, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और उल्टा बन रहा है क्योंकि वस्तु ऐसे रखी हुई है और प्रतिबिंब इधर बन रहा है नीचे की ओर। तो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा फोकस पर बनता है। ये फोकस है, इस पर बनेगा, साइज में बहुत छोटा बनेगा। आइए अब दूसरा समझते हैं। इसका दूसरा नियम है, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा अनंत के बीच रखी हो, अर्थात यह हमारा अनंत है और ये पूरा जो है इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। ये ध्रुव है P, और यह दर्पण है हमारा अवतल दर्पण। इसके इस भाग पर पॉलिश हो रही है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखी है, और जब कोई किरण मुख्य अक्ष है इसके समांतर जाती है तो वह हमेशा फोकस से होकर वापस लौटती है। एक नियम हमने ये लगा दिया। और दूसरा नियम है, यदि कोई किरण वक्रता केंद्र सी पर आती है तो वह सी से ही वापस लौटती है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इधर बनेगा, जहाँ ये इसको काटेगी यहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये वस्तु हमारी ओ डैश, और यह हमारा प्रतिबिंब बन गया आई डैश। अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा एफ तथा सी के बीच बनेगा। ये प्रतिबिंब है एफ तथा सी के, एफ और सी के बीच में बन रहा है, तथा साइज में वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु ये बड़ी है और इसका प्रतिबिंब देखो छोटा है, उल्टा भी दिख रहा है, उल्टा भी बन रहा है, और वास्तविक और उल्टा बनेगा तथा एफ और सी के बीच में बनेगा, अर्थात वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा। तो यह हमारा दूसरा नियम है। अब तीसरे नियम को समझते हैं। तीसरा नियम है इसका, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, यहाँ पर वस्तु है ओ डैश जो वक्रता केंद्र सी पर रखी हुई है, और जब कोई किरण मुख्य अक्ष, यह है हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर जाती है तो वह फोकस से वापस लौटती है। और यदि कोई किरण फोकस पर आती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसी पर बनेगा, वक्रता केंद्र सी पर ही बनेगा। और यानी वस्तु का प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा, उल्टा भी है, वस्तु ऐसे रखी हुई है तो प्रतिबिंब ऐसा है, तथा वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। वस्तु अगर वक्रता केंद्र सी पर रखी है तो प्रतिबिंब उसका सी पर ही बनेगा, तथा साइज में वस्तु के बराबर ही बनता है। तो यह हमारा नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 4 है, जब वस्तु
वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो। वक्रता केंद्र सी ये है हमारा और एफ ये है, जब वस्तु हमारी ओ डैश है, इन दोनों के बीच में रखी हुई है। और जब कोई किरण मुख्य अक्ष हमारा ये है, इसके समांतर जाती है तो वह हमेशा फोकस से होकर वापस लौटती है। फोकस से जा रही है ये। और जब कोई किरण एफ पर आती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेगा यह हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, यानी आई डैश ये वस्तु का प्रतिबिंब है। प्रकृति इसकी होगी, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वक्रता केंद्र सी ये है तथा अनंत के बीच बनेगा। अनंत इधर को होगा तो इसके बीच में बनना प्रतिबिंब ये है। साइज में वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु हमारी इतनी छोटी है और इसका प्रतिबिंब बड़ा है, तो इसका मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब का साइज है वो बड़ा होगा। अब नियम नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 5 है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी हो। यह वस्तु है ओ डैश जो मुख्य फोकस एफ पर रखी हुई है, यह हमारा मुख्य अक्ष है। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह हमेशा फोकस से वापस लौटती है। तो ये पहला नियम लगा दिया हमने। और यदि कोई किरण वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो वह सी से ही वापस लौटती है। तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेगा वह अनंतता पर बनेगा, यानी इधर बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कहने का मतलब हुआ, इसकी प्रकृति होगी, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, साइज में बहुत बड़ा होगा तथा अनंत पर बनेगा। अब नियम नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 है हमारा, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी हो, अर्थात ध्रुव पी ये है और फोकस एफ ये है, इसके बीच वस्तु रखी हुई है ओ डैश। तो यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह फोकस से होकर वापस लौटती है। तो ये तो फोकस से होकर दिख रही है। और यदि कोई किरण वक्रता केंद्र सी पर आती है तो वह सी से ही वापस लौटती है। तो यह सी से जा रही है तो सी से गई है तो सी से ही वापस लौटेगी। किंतु इसको जैसे जैसे हम इधर बढ़ाएंगे तो इनकी डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार इसका प्रतिबिंब इधर को तो बनेगा ही नहीं, अर्थात दर्पण के पीछे बनेगा। तो इसको हम इस प्रकार डॉट डॉट बढ़ाते जाएंगे, इसको भी बढ़ा देंगे डॉट डॉट में। तो यहाँ पर ये काटेंगे, वहीं इनका प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात दर्पण के पीछे बनेगा। अर्थात प्रकृति जान लेते हैं इसकी हम। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इस प्रकार ये हमारे रूल समाप्त हुए।